औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 8 है और इसमें जो कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं करवा चुका हूं और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इसमें वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमने सम फाइंड करना है। ऐड और सम में कोई फ़र्क नहीं, यानी कि सम अगर कहें या ऐड कहे तो इसका मतलब यही है कि इसको आपने प्लस करना है। ठीक है जी। और एक बात इसमें बता दूं कि इसमें उसने कोई शर्त नहीं रखी कि आपने हॉरिजॉन्टल तरीके से करने हैं या वर्टिकली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा था कि आपने वर्टिकली फॉर्म में इनको लिखकर फिर आपने आंसर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें नंबर नहीं देगा। 2 में उसने लिखा था कि इन दी हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो उसने जस्ट हमसे कहा है फाइंड दी सम पोलिनोमियल, इनका हमने सम निकालना है। यानी चाहे तो हम हॉरिजॉन्टल से कर लें, चाहे तो हम वर्टिकली कर लें, जैसे हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इंशाल्लाह आपको हॉरिजॉन्टल से ही करके दूंगा सीधा, उसमें ज़्यादा इजी है। वैसे तो वर्टिकली भी इजी है, लेकिन मैं जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड से करूँगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है। तो फाइंड द सम सॉल्यूशन। आपने ये क्वेश्चन फिर एक दफ़ा यहाँ पे लिखना है, सिर्फ इस कोमे की जगह पे आपने प्लस लगा देना है, बाकी आपने सेम ही लिखना है। 3a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 12 प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 7a माइनस 10, और ये वाला इस कोमे की जगह पे हमने प्लस लगा दिया। तो 5a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है हमने क्या करना है। कभी भी जब हम किसी एक्सप्रेशन को प्लस करते हैं तो जो सेम वेरिएबल होते हैं उसको आप एक साथ लिख लेते हैं, यानी सेम वेरिएबल और उसकी पावर। जैसे ये a का स्क्वायर है तो हमने दूसरा भी हमने a का स्क्वायर ही इसके साथ प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरे वेरिएबल यानी b अगर आ जाए तो b को a में प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने 3a का स्क्वायर लिखा और आगे हमने एक और यहाँ पे देखा 4a का स्क्वायर। मज़ीद a का स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5a का स्क्वायर। ठीक है। आगे अब a वाली वैल्यूज़ माइनस 5a, तो जहाँ पे a वाली वैल्यू होगी यहाँ पे देखिए माइनस का 7a है और आगे यहाँ पे माइनस का 6a। आगे जी कांस्टेंट वैल्यू वो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 12, और ये देखें माइनस का 10 और यहाँ पे प्लस का 6। ठीक है जी। यहाँ पे लिखने के बाद एक बार अगर आप चाहें तो काउंट भी कर लिया करें, ताकि हमारी वैल्यूज़ कोई ये कम ना हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने सारी रकमें यहाँ पे लिख ली है। ये क्वेश्चन होते ईजी हैं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि कोई एक आध अगर रकम हमारे हमसे छूट गई है तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा काउंट कर लें। अब आप सिंपली ये देखें, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके साथ भी प्लस यहाँ पे होगा, तो इनको आप प्लस करेंगे तो सिंपली 3 और 4 7, और 7 में 5 जब प्लस करेंगे तो 12a का स्क्वायर। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप जब माइनस 7a और माइनस का 5a करेंगे प्लस, तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का यहाँ पे सॉरी माइनस का 12a आ जाएगा।
ये माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ यहाँ पे हमारे पास माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 माइनस ए। तो अब यहाँ पे देखें कि माइनस का 6 है, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हम यहाँ पे वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ है। तो मैंने लगा दिया, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18a। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18a, ठीक है जी। और आगे अब कांस्टेंट को प्लस करेंगे सिंपली। ये देखें, अगर ये 12 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से आप 10 निकाल दें तो यहाँ पे 2 प्लस का आएगा, और जब हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये प्लस का यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा जी, ठीक है जी। जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट किया है। तो सॉल्यूशन आपने जस्ट क्या करना है, जहाँ पे ये कोमा है वहाँ पे आपने प्लस लगा देना है। तो 5y का स्क्वायर प्लस 15y माइनस 11, और ये कोमे की जगह प्लस लगाना है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस ही लगा देंगे। 2y का स्क्वायर और ये माइनस 11y माइनस 26, आगे ये प्लस और 8y का स्क्वायर और प्लस 7y और माइनस 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेम वेरिएबल है उनको एक साथ आपने लिख लेना है। जैसे 5y का स्क्वायर है, तो दूसरा भी हम यहाँ पे ढूंढेंगे कहीं पे। ये देखें 2y का स्क्वायर, यहाँ पे आगे ये 8y का स्क्वायर हम इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। आगे अब सिंगल 15y है, तो y और हमारे पास यहाँ पे देखें 11y और प्लस का 7y। आगे कांस्टेंट वैल्यूज माइनस 11 और यहाँ पे माइनस का 26 और माइनस 7, ठीक है। अब सिंपली आप इनको प्लस या माइनस कर लेंगे, यानी जो प्लस होगा प्लस, जो माइनस, तो आपने नीचे आंसर आ जाना है आपका। तो 5y का स्क्वायर और ये 2y का स्क्वायर, तो 5 में से अब 2 निकाल देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा प्लस का, और प्लस प्लस वैसे सिंपली अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप प्लस वाली को प्लस कर लें, तो जो आंसर आएगा उसको माइनस वाली में से आप माइनस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5, ये 5 भी प्लस का है 8 भी प्लस का है, तो अगर मैं +5 और प्लस के 8 में प्लस करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब ये माइनस का 2 है, तो ये प्लस का आया है, तो माइनस का 2 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 11, वो भी प्लस का। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 11y का स्क्वायर, ठीक है। y का स्क्वायर तो हमने वैसे ही लिखना होता है। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस का है, ये 11 माइनस का है, और ये प्लस का 7 है। आप पहले क्या करें, इस प्लस को इस प्लस वाली वैल्यू में प्लस कर लें, उसके बाद आप माइनस के 11 को निकाल दें। कैसे, मतलब 15 में ये भी प्लस का है, यहाँ पे 7 भी प्लस का है, इन दोनों को आप प्लस कर लें। तो 15 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। अब 22 आया है प्लस का, इसमें से आप 11 माइनस कर लें, ऐसे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 निकाल दें तो ये 11 आ गया, और वो भी प्लस का, प्लस 11y। अब इधर आ जाएं, तो इधर आप देखें तीनों रकमें आपके पास माइनस की है, तो आपने जब माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 26 में 11 26 में माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इसमें 11 आपने प्लस किया, 6 और 1 7, 2 और 1 3, और ये माइनस माइनस यानी बड़ी रकम वाला जो साइन है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब आगे फिर माइनस का है 7
7 और 7 4, 1 कैरी और यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये माइनस जो है बड़ी रकम वाला यहाँ पे 44। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 करेंगे इसका। जी, मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 3 नोट किया है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आगे हम इसका सेम वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे, सिर्फ कोमे की जगह पे हमने क्या लगा देना है, प्लस। आगे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर वाई माइनस 5xy का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। आगे इस कोमे की जगह पे आप प्लस लगा देंगे तो 4x का क्यूब माइनस 7x y का स्क्वायर माइनस का 5y का क्यूब। आगे ये प्लस 6x का स्क्वायर y प्लस 4xy का स्क्वायर प्लस 9y का क्यूब। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल यानी x का क्यूब है तो x के क्यूब वाली हम रकमें हैं जो इसके साथ सारी वैल्यूज़ इसके साथ लिख देंगे। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x का क्यूब और यहाँ पे ये x के क्यूब वाली देखें प्लस 4x का क्यूब और यहाँ पे और कोई भी नहीं है। ठीक है जी। अब जी, अब ये 2x का स्क्वायर वाई 2, हाँ जी ठीक है, प्लस 2x का स्क्वायर वाई। अब x का स्क्वायर और y ये वाली वैल्यूज़ है हमने इसके साथ लिखनी है। x का स्क्वायर ये देखें 6x का स्क्वायर y प्लस 6x का स्क्वायर y। अब मज़ीद आगे माइनस का 5x y का स्क्वायर माइनस 5xy का स्क्वायर। अब x y के स्क्वायर वाली हमने वैल्यूज़ देखनी है। ये देखें माइनस का 7xy का स्क्वायर, ये देखें xy का स्क्वायर, इसके साथ हम माइनस 7xy का स्क्वायर और देखें यहाँ पे ये देखें एक रकम प्लस 4xy का स्क्वायर, ये भी हम इसके साथ यहाँ पे नोट कर लेंगे 4xy का स्क्वायर। ठीक है जी। आगे यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ y के क्यूब वाली y का क्यूब और आगे मज़ीद ये देखें माइनस का 5y का क्यूब और प्लस 9y का क्यूब। ठीक है, ये जी वैल्यूज़ हैं। अब आपने जस्ट इसका आंसर निकालना है। x का क्यूब और 4x का क्यूब, यहाँ पे क्या है 1, लेकिन अलजबरे में हम नोट नहीं करते हैं। 4 में 1 प्लस करें तो यहाँ पे 5x का क्यूब आ जाएगा। आगे अब 2 और ये 2 6 हो जाएगा तो सॉरी 8 हो जाएगा। 8 में से आप माइनस का 5 निकाल देंगे, नहीं सॉरी ये बस दो रकमें यहाँ पे x का स्क्वायर और x के स्क्वायर वाली सिर्फ दो रकमें, यहाँ पे आगे ये चेंज हो जाएगी। इन दोनों को आप प्लस 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 कर लेंगे तो प्लस का 8x का स्क्वायर y ये आ गया जी। अब यहाँ पे xy का स्क्वायर और 4xy का स्क्वायर ये 3 है तो माइनस माइनस प्लस 7 में 5 प्लस करें तो आपके पास आता है 12 और वो भी माइनस का। तो माइनस के 12 में से आप प्लस का 4 निकाल दें तो माइनस का 8 y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे
अब सिंपली वाई की क्यूब वाली रकमें हैं, तो आप ऐसा करें, यहाँ पे ये प्लस का है तो ये प्लस का 1 है यहाँ पे, लेकिन अलजबरे में 1 नहीं शो करते, तो ये प्लस का 1 वाई का स्केयर है और ये 9 वाई का क्यूब है। तो इन दोनों को प्लस किया तो 10 हो गया। तो 10 में से आप माइनस का 5 निकाल देंगे तो आपके पास प्लस का 10 वाई का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा जी। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट हम करेंगे, तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पे जी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर इसका 4 नोट किया है। तो आगे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 एक्स का क्यूब माइनस 12 एक्स का स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 16। आगे इस कोमे की जगह पे आपने सम लगा दिया, 27 एक्स का स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस 36। अब इस कोमे की जगह पे आपने यहाँ पे प्लस लगा देना है, तो आ जाएगा 17 एक्स और माइनस का 30। ठीक है, ये दोनों रकमें आगे यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमने क्या करना है, जो क्यूब वाली रकमें हैं वो एक साथ लिख लेनी है, 7 एक्स का क्यूब और आगे यहाँ पे क्यूब वाली रकमें कोई और नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी, तो वो हमने बस एक ही है तो एक ही हम यहाँ पे लिखे रहने देंगे। अब माइनस 12 एक्स का स्केयर और यहाँ पे एक्स के स्केयर वाली ये है प्लस का 27 एक्स का स्केयर जी, और इसके साथ यहाँ पे एक्स वाली माइनस 15 एक्स और प्लस 20 एक्स और प्लस 17 एक्स। आगे ये कांस्टेंट वैल्यूज माइनस का 16 और यहाँ पे प्लस का 36 और नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं इसी के साथ माइनस का 13। ठीक है जी, अब इसको जस्ट आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 7 यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का, तो मैंने आपको बताया है इजीली कि आप जो प्लस वाली दोनों रकमें हैं उनको पहले प्लस कर लें, बाद में जो माइनस वाली रकम है उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें, लेकिन नहीं, ये जो 7 एक्स है ये वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 7 एक्स का क्यूब, क्योंकि इसके साथ वाली कोई रकम और नहीं है तो ये यहाँ पे वैसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, आगे अब ये देखें 27 माइनस का 12 एक्स का स्केयर और प्लस का 27 एक्स का स्केयर है, तो इन दोनों को आप ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन हम वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ है यहाँ पे, तो मैंने बड़ी रकम वाला साइन लगा लिया और इन दोनों को आप माइनस करेंगे। 27 में से जब 12 निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे 5 और 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1, 15 आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स का स्केयर। आगे अब ये 3 रकमें हैं यहाँ पे, तो आप पहले ऐसा करें, ये प्लस वाली वैल्यूज़ हैं इनको आप प्लस कर लें और इसमें से आप माइनस का 15 निकाल देंगे। तो जब इनको प्लस प्लस करूँगा तो ये 20 और ये है ये हमारे पास 17, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास यहाँ पे 37 आ जाएगा। तो 37 में जब आप माइनस, ये प्लस का है, माइनस का 15 निकाल देंगे, 7 में से 5 निकाल दें तो 2, 3 में से 1 निकाल लें तो 2। यहाँ पे प्लस का आपके पास 22 एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब आगे ये कांस्टेंट वैल्यू है तो एक प्लस, ये माइनस की है ये प्लस की है,
और ये माइनस की। आप ऐसा करें कि ये माइनस की और ये प्लस की, इन दोनों को आप पहले माइनस माइनस प्लस कर लें, जो आंसर आएगा उसको प्लस वाली वैल्यू के साथ माइनस कर लेंगे। तो इनको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और 29। तो 29 में से आप 36 में से 29 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, और वो भी प्लस का 7। ठीक है जी, यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये थी हमारे जो है क्वेश्चन लास्ट था इसका। तो आगे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है 8.2 में। अल्लाह हाफिज़।